हेलो एवरीवन। एमपीपीएससी प्री 2019 के लिए जो टेस्ट सीरीज स्टार्ट की उसके कुछ क्वेश्चंस जो आपके साथ हम शेयर करते थे। प्रीवियस वाले टेस्ट के 50 क्वेश्चंस हमने आपके बता चुके हैं। आज हम बात करेंगे उसके आगे के क्वेश्चन की। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स इज और आर कंपोजिट और इंडो इस्लामिक इन ओरिजिन। कौन सा इसमें संगीत वाद्य यंत्र है जो इंडो इस्लामिक शैली से जन्मा हुआ है। ऑप्शन में सितार, शहनाई, तबला, सारंगी दिए हैं और उसके बाद आपको कोडिंग करनी है। तो इसमें आप ध्यान देंगे कि शहनाई जो है ये इंडो इस्लामिक नहीं है, तो शहनाई वाला ऑप्शन इन चार में यानी 2 नंबर जहाँ जहाँ दिया है उसको हम हटा देंगे और फिर हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, वो ऑप्शन बचता है बी 1, 3 एंड 4 यानी सितार, तबला और सारंगी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 52 द मोस्ट इंपोर्टेंट रीजन फॉर कलेक्शन ऑफ चौथ एंड सरदेश मुखी बाई मराठा। मराठाओं ने चौथ और सरदेश मुखी नामक जो कर थे, टैक्स थे, क्यों लगाए? टू इंक्रीज द सोर्स ऑफ इनकम, टू एक्सपेंड हिज टेरिटरीज, टू कंसोलिडेट हिज पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, बिकॉज ऑफ द अपोजिशन ऑफ मुस्लिम रूलर्स। तो यहाँ पर देखें ऑप्शन में ये जो हम सोच के जाते हैं वैसा ऑप्शन नहीं मिलेगा, तो हमें फिर लॉजिक लगा के अपना आंसर करेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर सबसे राइट आंसर होगा टू इंक्रीज द सोर्स ऑफ इनकम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट इंक्लूडेड इन द अष्टप्रधान ऑफ शिवाजी। निम्न में से कौन शिवाजी के अष्टप्रधान में शामिल नहीं था? सुमंत, मजूमदार, वाक्यानवीस, वकील। अष्टप्रधान उनकी मंत्रिमंडल का नाम हुआ होता था। तो ये जो फोर्थ ऑप्शन है वकील, वकील इनके अष्टप्रधान में नहीं था। अगला है द मेजर रीजन ऑफ कॉपर माइंस ड्यूरिंग द मुगल पीरियड वाज। मुगल काल में तांबे के लिए कौन सा क्षेत्र या कौन सी खदान कहाँ पाई जाती थी, वो पॉपुलर थी? बंगाल, राजस्थान, आगरा, बिहार। तो ये जो ऐसा क्वेश्चन है ना सिर्फ मुगल पीरियड में, इवन अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन आप पढ़ते हैं वहाँ पर भी बताते हैं राजस्थान के खेतड़ी से तांबा निकालते थे, अफगानिस्तान से टिन, और उनको मिक्स करके ब्रॉन्ज यानी कांसा बनाते थे। तो ये राजस्थान इसका करेक्ट आंसर होगा। राइट। उसके बाद है विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट मीनिंग ऑफ ऑफिस ऑफ काजी उल कुजात अंडर द मुगल। मुगल काल में काजी उल कुजात जो था वो किसका कार्यालय या किसके ऑफिस का नाम होता था? हेड ऑफ द फाइनेंस डिपार्टमेंट, सेंसर ऑफ पब्लिक मोरल, सुप्रीम अथॉरिटी इन जस्टिस, इंचार्ज ऑफ चैरिटीज। तो यहाँ चार में जो ऑप्शन होगा राइट वो रहेगा सी, सुप्रीम अथॉरिटी इन जस्टिस। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 56, अकबर के द्वारा जो महजरनामा या मजहरनामा स्टार्ट किया गया था वो कब, किस ईयर में? फैक्चुअल क्वेश्चन है। 1560, 72, 76, 79 एडी यानी ईस्वी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये 1579 ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 57, हु अमंग द फॉलोइंग रूलर इज नॉन टू हैव एज्यूम्ड द टाइटल ऑफ खलीफा हिमसेल्फ। किस शासक ने स्वयं को खलीफा घोषित किया था, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन में बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, जिसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था। तो वो खलीफा घोषित करने वाले व्यक्ति का नाम सी ऑप्शन है, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। इसके बाद अरेंज द फॉलोइंग चिश्ती संत इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, यानी चिश्ती जो सूफी थे उनको ठीक कालक्रमानुसार सजाना है। तो इसमें शेख निजामुद्दीन औलिया आ जाते हैं, सैयद मोहम्मद गेसुदराज आ जाते हैं, बाबा फरीद आ जाते हैं, शेख नसरुद्दीन चिरागे दिल्ली आ जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन थोड़ा सा टफ रहते हैं, इनको करने के लिए आपको या तो आपको पता होना चाहिए तब कर पाएंगे, और नहीं पता है तो फिर बड़े ध्यान से कोडिंग दी रहती है तो ये टफ हो जाता है। तो यहाँ आंसर आपको बता देते हैं, बाद में आप इसको मेमोराइज कर लेंगे। 3142 ये इसका सही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है। शेरशाह सूरी के काल में काजी फजीलात नामक कौन था, या ये पद या पोस्ट क्या होती थी? काजी फजीलात शेरशाह ड्यूरिंग द राइजन ऑफ शेरशाह सूरी, काजी फजीलात बाज बंगाल का काजी, द चीफ काजी ऑफ द अफगान एम्पायर, द गवर्नर ऑफ बंगाल और नोटा। तो ये जो पोस्ट थी ये होती थी वो बंगाल का गवर्नर। अगला है विच अमंग द फॉलोइंग वाज अ न्यू डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर स्टार्टेड बाय मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा कृषि से संबंधित कौन सा विभाग शुरू किया गया? दीवान रिसालत, दीवान अशरफ, दीवान कोही, दीवान मुस्खराज। दीवान मुस्खराज हम पहले भी इसका एक पुराने पेपर देख चुके हैं, इसलिए ये तो हट जाता है। तो बचता क्या है? तो यहाँ पर राइट आंसर इज दीवान कोही। क्वेश्चन नंबर 60 इसका दीवान कोही। अगला है हु अमंग द फॉलोइंग वाज फर्स्ट इनिशिएटेड डिसेपल ऑफ अकबर दीन इलाही। दीन इलाही जो धर्म अकबर ने चलाया था उसको पहले किसने अपनाया? बीरबल, भगवान दास, मान सिंह, सुरजन राय। सभी इसको जानते होंगे कि बीरबल के द्वारा
ये सबसे पहले इसको अपनाया गया, राइट। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग मॉन्यूमेंट्स वाज नॉट कंस्ट्रक्टेड बाई कुतुबुद्दीन ऐबक, निम्न में से कौन सा स्मारक या कौन सी इमारत कुतुबुद्दीन ऐबक ने नहीं बनवाई। पहला है कुब्बत उल इस्लाम नामक मस्जिद, दूसरा कुतुब मीनार, तीसरा 2.5 दिन का झोपड़ा और चौथा है अलाई दरवाज़ा। तो ये थोड़ा सा अगर हिस्ट्री पढ़ते हैं तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा। कौन सा यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक के दो, कुतुबुद्दीन ऐबक जो दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने 1206 से 1210 तक रहा था। कुतुब मीनार की तो इसने नींव रखी थी और 2.5 दिन का झोपड़ा यानी 2.5 डेज का, इसके बारे में फैक्ट आते हैं कि यहाँ पर एक मेला लगता था। दूसरा आता है कि इस जो मस्जिद है ये 2.5 डेज में बन के तैयार हो गई थी, तो ये भी इसी ने शुरुआत की। कुब्बत उल इस्लाम नामक मस्जिद भी इनके द्वारा बनाई गई। तो बचता है अलाई दरवाज़ा, ये इनके नाम से नहीं है, तो यहाँ पर राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग राजपूत रूलर इज नॉन टू हैव डोनेटेड फॉर द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ अ मॉस्क, यानी किस राजपूत शासक ने मस्जिद के पुनर्निर्माण के लिए धन या दान दिया था, उसका नाम है मिहिर भोज, भोज परमार, पृथ्वीराज तृतीय, जय सिंह सिद्धराज। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हो जाएगा, लेकिन ऐसे भूले भट के क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं। तो यहाँ जो ऑप्शन है वो है जय सिंह सिद्धराज। कैसे यहाँ पर करेक्ट करेंगे कि ये तीनों, इनके बारे में आप काफ़ी कुछ पढ़ते हैं मगर ऐसा कभी सुनने में पढ़ने में नहीं आया, तो उनको हटा करके जो बचता है वो गैस कर सकते हैं, मोस्ट प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट है, द आर्यंस केम फ्रॉम सेंट्रल एशिया टू इंडिया अराउंड, मध्य एशिया से आर्य किस समय भारत आए थे। यहाँ ऑप्शन है 8000 BC, 6500 BC, 3500 BC और 2500 BC, यानी ईसा पूर्व। तो ये 2500 BC, इस समय ये मध्य एशिया से भारत आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर एंटर्ड इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम थ्रू, बाबर पहली बार भारत में कहाँ से प्रवेश करता है, सिंध, पंजाब, कश्मीर, राजस्थान। तो इसका राइट आंसर है पंजाब से ये भारत में आता है। महाभारत वार टुक प्लेस इन, महाभारत का युद्ध कब हुआ था, 500 ईस्वी में, 900 ईसा पूर्व में, 1000 ईसा पूर्व में, 1200 ईसा पूर्व में। राइट आंसर इसका आपको पता होना चाहिए, नहीं है तो मैं बता देता हूँ, 900 BC। भारत को इसका नाम कहाँ से मिला, ठीक। क्वेश्चन है, इंडिया ड्राइव्स इट्स नेम फ्रॉम द हिंदूज, हिंदुओं के द्वारा, द आर्यंस, आर्यों के द्वारा, लॉर्ड इंद्र के आधार पर, द रिवर इंडस। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, यहाँ आपको प्रेजेंट माइंड रहना पड़ेगा। तो क्यों, क्योंकि ज़्यादातर लोग डी ऑप्शन लगाएंगे, रिवर इंडस। इंडस से भारत का नाम भारत नहीं हिंदुस्तान पड़ता है। यूनानी लोग जो सिंधु थी, सिंधु ना बोलकर उसे हिंदू कहते थे, तो हिंदुस्तान नाम का ये रीजन है, लेकिन भारत नाम भरत नामक कबीले जो आर्यों से जाता है। तो 67 का राइट आंसर इज बी। हु इंट्रोड्यूस्ड इंग्लिश इन इंडिया, भारत में अंग्रेजी की शुरुआत किसने की थी, रिपन, डलहौजी, कैनिंग, विलियम बेंटिक। राइट आंसर इज विलियम बेंटिक, इनके द्वारा ये स्टार्ट किया गया। पानीपत जो आज के समय है वो कहाँ पर आता है, दिल्ली, कुरुक्षेत्र, सोनीपत, फरीदाबाद। यहाँ जो पानीपत, तो ये जब ये चीज़ें 4 ऑप्शन में आपको चूज करना पड़ेगी तो ये किस रीजन में आता है, तो ये कुरुक्षेत्र, राइट। इंडियन नेपोलियन वाज, भारत का नेपोलियन किसे कहते थे, चंद्रगुप्त फर्स्ट, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त। तो ये तो मालूम है, वेल नोन फैक्ट है कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, बल्कि कहा ऐसा जाता है, इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने ऐसा बोला है, उल्टा बोला है, क्योंकि हम जो हिस्ट्री पढ़ते हैं अपने इतिहास को कम करके मापते हैं। जो नेपोलियन था उसको भारत का समुद्रगुप्त कहना चाहिए, ना कि हमारे समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन। ये काफ़ी पॉपुलर था, बहुत अच्छे से इसने काम किए। नेक्स्ट है, कनिष्क ने किस धर्म को अपनाया, कनिष्क फॉलोड। PSC मेंस में 2 लाइन में क्वेश्चन 100 वर्ड में आया था कि कनिष्क ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए क्या काम किया। तो जैन धर्म को अपनाया, सिख धर्म को अपनाया, हिंदू धर्म को अपनाया। तो बौद्ध धर्म की महायान ब्रांच को कनिष्क फॉलो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य किसके समय सबसे ज्यादा विस्तृत हुआ, द मुगल एम्पायर रीच्ड इट्स जेनिथ ऑफ एक्सपेंशन अंडर, अकबर के समय, हुमायूं, औरंगजेब, शाहजहां। तो मुगल साम्राज्य सबसे ज्यादा जो था वो औरंगजेब, उसके समय सूबों की संख्या सबसे ज्यादा हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कोडिंग वाला है, भारत में निर्मित हुई मस्जिदों में निम्न में से कौन सा भारतीय कला की विशेषता है, घुमावदार कमल बना हुआ, कलश ऑन द डोम, गुम्बद पर जो कलश रहता है, आभूषणों का प्रयोग, और फिर इसमें जो कोडिंग वाला सिस्टम है। कोडिंग वाले जब क्वेश्चन आते हैं तो वो टफ कर देते हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि स्टेट PSC के एग्जाम में कोडिंग, खासकर MPPSC में नहीं पूछते हैं। अगर पूछा जाए तो बहुत लेबोरी, मतलब इसमें स्मार्ट और हार्ड वर्क दोनों लोगों का जो कॉम्बिनेशन होगा वो सिलेक्ट होंगे। राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट यहाँ पर पेयरिंग करनी थी,
मैच द करेक्ट पेयर रूलर रिलेटेड द मेडिवल इंडियन हिस्ट्री, जो पूर्व मध्यकालीन भारत था उसमें शासक और उनकी राजधानियों को मिलान करना था। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको कोशिश करता हूँ मैं एक ही पेज पे एक साथ ये दिख जाए, ठीक है, तब आप इसको ठीक से कर पाएंगे। यहाँ चारों ऑप्शन भी आपके सामने होंगे और कोडिंग भी सामने होगी, ठीक है। तो यहाँ आप देखो और इसमें देख करके अपना कोडिंग चूज करो कि ये राजाओं के नाम लिखे हुए हैं और साथ ही साथ इनकी राजधानियों की बात की जाती है। प्रतिहार कन्नौज लिखा है, चंदेल के सामने खजुराहो, और परमार के सामने धार लिखा है, सोलंकी इनके सामने अनिलवाड़ा लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जो कोडिंग है ज़्यादा परेशान करने वाली कोडिंग नहीं बनाई है, तो ये सिंपल जो 1 2 3 4 है बस ये इसकी राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है 75 स्थायी बंदोबस्त के बारे में ये स्टेटमेंट दिए, इनको पढ़ें। पहला स्टेटमेंट है परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय वेलेज़ली इन 1793, यानी स्थायी बंदोबस्त की जो व्यवस्था थी वेलेज़ली ने 1793 में स्टार्ट की। सेकंड स्टेटमेंट है इट वाज इंट्रोड्यूस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सर जॉन शोर, जॉन शोर की सिफारिशों के आधार पर इसकी शुरुआत की गई। नीचे इसकी कोडिंग है ओनली 1 ओनली 2, दोनों सही है या दोनों में से कोई भी सही नहीं। इतना तो आपको पता होगा कि ये जो स्थायी बंदोबस्त था परमानेंट सेटलमेंट जिसे हम कहते हैं ये कॉर्नवालिस ने शुरू की थी, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है। नेक्स्ट जॉन शेर, तो कॉर्नवालिस और ये दोनों ये इसमें इन्वॉल्व थे, इसलिए यहाँ पर ओनली बी राइट आंसर। नेक्स्ट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? फैक्चुअल क्वेश्चन, फैक्चुअल है, बहुत सरल है। डफरिन के समय 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी, मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज हॉल में, और 72 मेंबर्स थे फर्स्ट सेशन में, ठीक। हु इज नॉन एज फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, इंडियन अनरेस्ट का जनक किसे कहते हैं? लेखक की जगह हम यहाँ जनक, भगत सिंह को, चंद्रशेखर आजाद को, महात्मा गांधी को, बाल गंगाधर तिलक को। तो इंडियन अनरेस्ट बाल गंगाधर तिलक ये। इसके बाद है शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? रामदास, तुकाराम, एकनाथ, इनमें से कोई नहीं। तो ये आध्यात्मिक गुरु पूछा हुआ है, तो यहाँ थोड़ा सा ऑप्शन भी बता देता हूँ। और शिवाजी पर जो उनकी प्रारंभिक शिक्षा थी वो दादाजी कौंडदेव ने कराई थी। उसके बाद रामदास का इनके जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ा। इनकी बुक है समर्थ रामदास, दासबोध। तो दासबोध का इनके ऊपर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा, तो उसी पर उन्होंने हिंदू धर्म द्वारा क्षत्रपति उपाधियां हासिल रखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतिम रूप से जजिया कर समाप्त करने वाला मुगल बादशाह कौन था? तो अकबर, जहांगीर, शाहजहां या मोहम्मद शाह, जिन्हें रंगीले शाह के नाम से जानते हैं, ये बताना है। फाइनली मतलब किसने अबॉलिश कर दिया था? तो अकबर ने हटाया था बट औरंगजेब ने रीइम्पोज कर दिया था, तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा ये मोहम्मद शाह, जिन्हें रंगीले शाह के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला कौन थी? ताराबाई, येशुबाई, साईबाई, निम्बालकर, सोयराबाई। तो ताराबाई जो थी वो सबसे बहादुर महिला थी। वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया? यानी यहाँ आपको पता लगाना है कि कौन गवर्नर था, पुर्तगीज गवर्नर जिसने गोवा को जीता। तो इसका राइट आंसर है अल्फांसो दी अल्बुकर। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से कौन सी फसल पुर्तगालियों के द्वारा उगाई गई? वो आपको बताना है। यहाँ पर गन्ना, मक्का, टमाटर, आलू, चार में से। फिर नीचे कोडिंग दी गई है, तो इसमें कोडिंग में बी आंसर मोस्ट प्रोबेबली राइट होना चाहिए। एक बार इसको रीचेक कर लेंगे। अगला है वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर, ये रिपीट हो गया है क्वेश्चन, अभी अभी हमने इसको सॉल्व किया था, तो इसको छोड़ देते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वर द रीजन्स फॉर फ्रेंच डिक्लाइन इन इंडिया? निम्न में से फ्रांसीसियों का भारत में पतन का कारण क्या था? पहला है फ्रेंच आर्मी वाज नो मैच फॉर ब्रिटिश आर्मी, यानी फ्रांसीसी सेना ब्रिटिश सेना के समान नहीं थी, यानी उससे कमजोर थी। दूसरा है फ्रेंच मोनार्की हैड नो स्टेक्स इन द फ्रेंच कंपनी, यानी फ्रेंच का जो बोल सकते हैं कि राजतंत्र वाली व्यवस्था थी उसका कंपनी में कोई भागीदारी नहीं थी। नेक्स्ट दिया हुआ है फ्रेंच वर एंगेज्ड इन कॉन्टिनेंटल एक्सपेंशन इन यूरोप, कि ये यूरोप में अपने साम्राज्य विस्तार में व्यस्त थे। तो यहाँ कोडिंग के द्वारा इसका आंसर आपको थोड़ा सा लगाना पड़ेगा। कोडिंग जब भी आएगी मैं बार बार बोलूँगा, कोडिंग मतलब टफ बना देती है।
तो देखें, फ्रांसीसी सेना ब्रिटिश सेना के समान नहीं थी। दूसरा वाला जो स्टेटमेंट है ये पूरी तरीके से गलत है। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरीके से सरकारी कंपनी थी। लुई 14 के समय उनका जो मंत्री था कोलवर्ट, उसने बनवाई थी। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। और थर्ड जो यहाँ पर दिया हुआ है ना कि वो विजी थे फ्रांस में, लेकिन फिर यहाँ जब आप कोडिंग खोजते हैं तो ये कॉम्बिनेशन ऐसा नहीं मिलता है 1 and 3। 1 and 3 कॉम्बिनेशन नहीं है, दैट मीन्स राइट आंसर इज ओनली सी। केवल पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। उसके बाद इंडस पीपल वर फर्स्ट टू प्रोड्यूस कॉटन इन द वर्ल्ड। विश्व में सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने कपास का उत्पादन किया था। ये स्टेटमेंट सही है या गलत? तो दिस इज अ राइट स्टेटमेंट। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द कोर्ट लैंग्वेज ड्यूरिंग द अकबर के दरबार में? दरबारी भाषा कौन सी थी? हिंदू, उर्दू, पर्शियन यानी फारसी, अरेबिक। तो राइट आंसर है फारसी या पर्शियन। द टर्म निर्ग्रंथ इज एसोसिएटेड विद। निर्ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? आजीवक, चारवाक, जैन, पशुपत। तो ये जो निर्ग्रंथ है जैन से संबंधित है। उसके बाद ये कुछ युद्ध दिए हुए हैं, उनको हमें असेंडिंग ऑर्डर में यानी बढ़ते हुए क्रम में सजाना है। पहला है कलिंग का युद्ध, बैटल ऑफ कलिंग। बैटल ऑफ वितिस्ता, दूसरा है बैटल ऑफ रावर, और फिर उसके बाद बैटल ऑफ सिंध। सिंध का युद्ध, रावर का युद्ध, वितिस्ता का युद्ध। और यहाँ आपको इसकी फिर से कोडिंग करनी है। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कोडिंग के द्वारा आपको इसके आंसर देने। तो देखिए, सबसे पुराना युद्ध इन सब में आता है, वो आता है वितिस्ता का युद्ध, है ना, जिसे हम झेलम के युद्ध के नाम से जानते हैं। ये पौरुष और अलेक्जेंडर के बीच हुआ था। फिर इसके बाद आएगा कलिंग, जो अशोक, ये वितिस्ता 326 बीसी में, कलिंग का आता है 261 में। और देन फिर यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा, तो देखें यहाँ पर 2 नंबर का पहले पर आना चाहिए, वो सिर्फ एक ऑप्शन मिलता है बी, 2143 इज द करेक्ट सीक्वेंस। सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण किसने करवाया? विच ऑफ द फॉलोइंग रिपेयर्ड लेक सुदर्शन? सम्राट अशोक, पुलकेशन द्वितीय, रुद्रदमन, इनमें से कोई नहीं। ये जो झील थी, लेक थी गुजरात में, इरिगेशन का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल माना जाता है इरिगेशन सिस्टम का। इसको कई राजाओं ने बार बार इसका पुनर्निर्माण करवाया गया। तो यहाँ इन ऑप्शन में एक नाम मिल जाता है रुद्रदमन। यूपी पीसीएस, उत्तर प्रदेश पीसीएस में ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, तो मे भी काफ़ी जो पूछे जाते हैं वो रिपीट होते हैं, इतिहास में वही क्वेश्चन घूमते हैं। विच रूलर नॉन एज रंगीले शाह? किस शासक को रंगीले शाह के नाम से जानते थे? ये पहले एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ऑप्शन है फर्रुखसियर, अकबर द्वितीय, बहादुर शाह जफर, इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो किसको रंगीले शाह कहते थे? इनमें वो नाम नहीं दिया है, मोहम्मद शाह। ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं। औरंगजेब को शास्त्रीय संगीत से घृणा थी, लेकिन वह कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाता था? नक्कारा, तबला, वीणा, इनमें से कोई नहीं। तो औरंगजेब जो स्वयं था वो वीणा बजाता था। किस सिख गुरु को बच्चा गुरु कहा जाता है? गुरु हरगोविंद, गुरु तेग बहादुर, गुरु नानक और गुरु अर्जुन देव। तो यहाँ पर किस गुरु को बच्चा गुरु कहते हैं, ये आपको बताना है। और क्यों कहते हैं वो तो एक लंबा डिस्कशन हो जाएगा, बट गुरु हरगोविंद जिन्होंने लोहगढ़ का किला बनवाया, उन्हीं को बच्चा गुरु कहते हैं। अगला है विच वन इज नॉट करेक्ट? इनमें से कौन सा जो है वो गलत ढंग से पेयर्ड है? कि लोहगढ़ का किला, इसमें हरगोविंद, सामने फिर आदि ग्रंथ, ये अर्जन देव, खालसा पंथ, गुरु नानक, और अमृतसर शहर की नींव रामदास। इसमें से कौन सा गलत है ये बताना है। तो विच वन इज नॉट करेक्ट? तो जो नॉट करेक्ट आएगा वो आएगा सी। खालसा पंथ की स्थापना गुरु नानक ने नहीं की है, ये पहले गुरु थे, 10वें जो गुरु थे उनके द्वारा की गई। तो ये आ जाता है। नेक्स्ट, ये लास्ट ईयर पीएससी में आ गया था, एमपीपीएससी में। प्राचीन काल में सार्थवा किसे कहते हैं? इन एंशिएंट पीरियड विच वर्ण वाज ऑल्सो कॉल्ड एज सार्थवा? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इसका ऑप्शन जो पीएससी ने दिया था वही हम याद कर लेंगे, वैश्य। औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन था? गुलरुख, रंगीले शाह, शाह बेकवर, इनमें से कोई नहीं। सिंपल क्वेश्चन है, सभी जानते हैं। औरंगजेब का जो उत्तराधिकारी है वो किसे मानते हैं? तो ये आते हैं शाह बेकवर, इनका उपनाम है। इनका नाम क्या है वो आप लोग सर्च करें। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहते हैं? हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी? ये भी पूछा जा चुका है। जॉन मार्शल, मॉर्टिमर व्हीलर, जेम्स प्रिंसेप, अलेक्जेंडर कनिंघम। राइट आंसर इसमें क्या होगा? तो इसमें राइट आंसर अलेक्जेंडर कनिंघम। प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए क्वेश्चन है वो है ये। दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे अधिक समय तक शासन किया? लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था कि दिल्ली डायनेस्टी में सबसे कम समय तक किसने शासन किया था। अब यहाँ पर ये भी पहचाने किसने सबसे ज्यादा समय तक। खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी। तो तुगलक डायनेस्टी ये लॉन्गेस्ट पीरियड तक रहती है,
फिर कलिका पुराण किस धर्म से संबंधित है, ये भी पिछले वर्ष पूछा जा चुका है। एमपीपीएससी ने इसके बार बार आंसर चेंज किए थे, उनके द्वारा शाक्त बताया गया है, तो हम इसको रट लेंगे। सही क्या है इसकी बात बाद में करेंगे, जो आयोग ने चेक किया है फिलहाल उसी को सही माने। 1194 चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने किसे हराया, कुमारपाल, गोविंद राज, भीम द्वितीय, इनमें से कोई नहीं। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पर मोहम्मद गोरी ने जयचंद को हराया था, वो नाम नहीं दिया है, तो नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। लास्ट क्वेश्चन है, हु टाइटल्ड मोहनदास करमचंद गांधी एज बापू। मोहनदास करमचंद गांधी को बापू सबसे पहले किसने कहा? ऑप्शन है राजकुमार शुक्ल, सुभाष चंद्र बोस, रविन्द्रनाथ टैगोर, वल्लभ भाई पटेल। आप सबको इसका आंसर पता होगा, तो आप लोग रविन्द्रनाथ टैगोर बता रहे होंगे, बट राइट आंसर इज राजकुमार शुक्ल। इनके द्वारा बापू नाम दिया गया। चंपारण में इन्होंने बुलाया, चंपारण आंदोलन में गांधी जी को, गांधी जी वहाँ जाते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, और ये सबसे सही फैक्ट है। किताबों में क्या लिखा है उस पर ना जाएं, जो सही है वो ये है। तो ये हमारे दूसरे टेस्ट पेपर जो था उसके शेष रेस्ट ऑफ द 50 क्वेश्चंस, इनको आप मेमोराइज कर लें, आपको बहुत हेल्प करेंगे। थैंक यू। और ये टेस्ट सीरीज जो ज्वाइन करना चाहते हैं रजिस्ट्रेशन करा के ज्वाइन कर सकते हैं। टोटल 35 टेस्ट, 2 कंप्लीट हो गए हैं, 33 और बचे हुए हैं। थैंक यू।